वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। पुराने शहर में हैवानियत दोबारा सर उठा रही है। काला पत्थर पुलिस हदूद में एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 22 साला मोहम्मद निसार नामी नौजवान इतवार को तलाश माश के सिलसिले में कतर जाने वाले थे कि आपसी मुकासिमत की वजह से हफ्ते की शाम इलाके के रोड शीटर के रिश्तेदारों ने निसार का कत्ल कर दिया। कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। काला पत्थर पीएस लिमिट्स में अलीबाग नया रोड निसार एक लड़के को 22 साल के लड़के को अभी कत्ल हुआ बोले तो हम इमीडिएट स्पॉट को आए। अभी लाश को अभी देखे, उसके फोटोज निकाले, अभी हॉस्पिटल को भेजे। बाद में उनके पेरेंट्स से दरखास्त लेके केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करते। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना भवन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पार्टी के तर्जुमान श्रवण कुमार ने मीडिया को बताया कि शिकस्त से मायूस होकर कोंडा सुरेखा इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने तेलंगाना से जाहिर हमदर्दी करते हुए मुत्तहिदा आंध्रा के नारे के तहत इलेक्शन लड़ा था, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। श्रवण कुमार ने यह भी बताया कि ज़िमनी इंतखाबात के नतायज एल राजगोपाल और टीजी वेंकटेश जैसे कायदीन के लिए एक सबक हैं। चीफ विप जी वेंकट रमना ने फिर इस बात को दोहराया है कि हुकूमत को 2014 तक कोई खतरा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि जगन की कामयाबी सिर्फ हमदर्दी की लहर का नतीजा है। उन्होंने कहा कि किसानों को अकल तरीन कीमतों की बरवक्त अदम अदायगी, बरकी कटौती और दीगर वजूहात कांग्रेस की शिकस्त का सबब बनी हैं। वेंकट रमना ने कहा कि तेलंगाना जज्बात में कोई कमी नहीं हुई है। इस मौके पर कौंसिल के रुकन पद्मा राजू ने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात और हमदर्दी की लहर की वजह से जगन को कामयाबी हासिल हुई है। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के सदर बी सत्यनारायण एक नखले मुकाम करने वाला परिंदा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला और सदर पीसीसी की वजह से ही कांग्रेस को ज़िमनी इंतखाबात में तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। कांग्रेस और तेलुगु देशम के वोट जमा भी कराए जाएं तो वाईएसआर कांग्रेस को मौसूला वोटों के बराबर नहीं है। यह सूरत हाल नातजुर्बेकार लोगों को फैसला साज बनाने की वजह से पैदा हुए हैं। एक सवाल पर उन्होंने दावा किया कि वो जब सीएलपी में दाखिल होंगे तो अंदर वाले बाहर हो जाएंगे। चेयरमैन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा व औलिया तलबा से अपील की है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फराहम की जाने वाली तालीमी और दीगर सहूलतों से इस्तिफादा करें। जमाल कॉलोनी रियासत नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में दाखिलों के लिए कुरानदाजी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जारिया तालीमी साल 100 नशिस्तों के लिए 200 से ज्यादा दरखास्तें हासिल हुई हैं, जो सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट के ज़ेर-ए-इत्माम चलाए जाने वाले तालीमी इदारों की बेहतर कारकर्दगी का सबूत हैं। उन्होंने सरपरस्तों से कहा कि वो अपने बच्चों को वक्त पर स्कूल रवाना करें। अकबर ओवैसी ने रियासत नगर में मजलिस की नुमाइंदगी पर कायमशुदा एनएससी सेंटर से मुस्लिम नौजवानों की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बेहतरीन तालीमी सलाहियतों के हामिल तलबा को अपनी जानिब से आला तालीम दिलवाने का ऐलान किया। कुरान अंदाजी की तकरीब में स्कूल इंचार्ज आयशा रुबीना और हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टे के तमाम अरकान बल्दिया मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलालन ने बलदी हल्के अकबरबाग और सैदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हाई मास लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इंटरमीडिएट साल दुवम के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर जेएसवी प्रसाद ने नतायज जारी किए। साल दुवम के नतायज का मुजमी औसत 65.83% रहा। लड़कियों का नतीजा 70.09 और लड़कों का 67.69% रहा। विशाखापट्टनम 76% नतीजे के साथ पहले और हैदराबाद 54% के साथ आखिरी मुकाम पर रहा। बोर्ड के अहदेदार ने बताया कि तलबा 17 जून से 21 जून तक अपने पर्चेजात की दोबारा जांच के लिए दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरखास्तें ई सेवा और एपी ऑनलाइन मराकिज पर दाखिल की जा सकती हैं। इतवार 17 जून को भी दरखास्तें वसूल की जाएंगी। बोर्ड के मुताबिक पर्चों की दोबारा जांच की तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। बोर्ड के सेक्रेटरी ने बताया कि इस बार इंप्रूवमेंट के लिए इम्तिहान लिखने वाले 1,77,000 तलबा के मुजिमला 1,40,000 तलबा ने फिजिक्स के इम्तिहान में इंप्रूवमेंट के लिए इम्तिहान लिखा था। उसमें से 1,13,000 तलबा ने इंप्रूवमेंट हासिल किया।
बोर्ड के सेक्रेटरी ने बताया कि 21 जून के बाद नतायज एमसेट कन्वीनर को रवाना किए जाएंगे। इम्कान है कि जुलाई के पहले हफ्ते में एमसेट रैंक्स और निशानात जारी किए जाएंगे। रियासत में टीचर्स के तबादलों के सिलसिले में हफ्ते को जियो जारी किया गया है। जियो 38 के तहत जारी किए गए काम के मुताबिक टीचर्स के तबादलों के लिए 3 ता 8 जुलाई को काउंसलिंग होगी। तबादलों के ख्वाहिशमंद 20 जून से दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। ओबलापुरम कांकन स्कैम के अहम मुलजिम गाली जनार्दन रेड्डी को रिश्वत के एवज जमानत दिए जाने के मुकदमे के सिलसिले में एसीबी ने हफ्ते को मौजिब जज चलपति राव को तहवील में ले लिया है। चलपति राव पर गाली जनार्दन रेड्डी और सीबीआई जज पटाभी रामाराव के दरमियान जमानत के लिए दरमियाने आदमी का रोल अदा करने का इल्जाम है। एसीबी की जानिब से इस मुकदमे के सिलसिले में सीबीआई के जज पटाभी रामाराव के बेटे रविचंद्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एसीबी के ओहदेदारों ने हफ्ते को पटाभी रामाराव के घर वाक़े बंजारा हिल्स में धावे किए। एसीबी की जानिब से साबिक जज चलपति राव के हैदराबाद में वाक़े अशोकनगर के घर पर भी दावे किए गए हैं। पता चला कि एसीबी के ओहदेदारों ने चलपति राव के बैंक लॉकर्स की भी तलाशी ली है। एसीबी की जानिब से इस मुकदमे में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि बदगुमानी के मामलात में हिस्सा लेने वाला और फायदा उठाने वाला दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। सेक्रेटरीट में SC/ST सब प्लान के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वायएसआर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी हमदर्दी की लहर और इंतजामी खामियों की वजह से हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देकर अवाम ने सुधर जाने का मौका फराहम किया है। इजलास के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ज़ेली कमेटी ने अब तक जो जायजा लिया है उसके तनाजुर में SC के लिए 2609 करोड़ और ST के लिए 1500 करोड़ रुपए मुश्तमिल एक तजवीज़ी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा। मानसून की आमद के पेश नजर किसी भी तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए JHMC की जानिब से कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। अवाम किसी भी तरह के वाक़े की कंट्रोल रूम्स को इत्तला दे सकते हैं। मरकजी कंट्रोल रूम के नंबर 2331412889, 2333394566 रहेंगे, जबकि साउथ जोन का नंबर 24500254, 24419508, सेंट्रल जोन के लिए 23322978, ईस्ट जोन के लिए 24043600, वेस्ट जोन के लिए 23010062, 23011963 और नॉर्थ जोन के लिए 27807321 पर रब पैदा किया जा सकता है। रहमतपुर में स्कूली तालिबा को हरासा करने वाले स्कूल बस के ड्राइवर और प्रिंसिपल की तालिबा के रिश्तेदारों ने पिटाई कर दी। जराये के मुताबिक परिजता स्कूल का बस ड्राइवर एक तालिबा को मुसलसल हरासा कर रहा था। इस पर तालिबा के अफराद खानदान ने सिलसिले में प्रिंसिपल से शिकायत की तो प्रिंसिपल ने भी शिकायत पर तवज्जो नहीं दी। ड्राइवर और प्रिंसिपल के ऊपर बरहमी का इजहार करते हुए तालिबा के रिश्तेदारों ने दोनों की पिटाई कर दी। नशेमंद नगर के एक मकान से 1 तोले के तिलाई जेवरात, 45 तोले चांदी के जेवरात और 70,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए तिलाई जेवरात की खरीदारी की थी। उन्होंने बताया कि घर के तमाम अफराद रात करीब 2 बजे सो गए थे कि अलमारी तोड़कर मज़कूरा अशिया का सरखा कर लिया गया और उन्हें इसकी जरा सी भी आवाज सुनाई नहीं दी। अमाननगर भी तालाब कट्टे की रहने वाली 21 साला मेराज बेगम 13 जून से लापता बताई गई हैं। वो घर में किसी को बताए बगैर चली गई थी और वापस घर नहीं पहुंची। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानीनगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद से शिरडी जाने वाली बस महाराष्ट्र में हादसे का शिकार, 30 अफराद हलाक, 16 जख्मी।
हाउसिंग स्कीम में रुकावटों को दूर करने और कांस्टेबल अब्दुल कदीर की रिहाई के लिए नुमाइंदगी, चीफ मिनिस्टर से सदर मजलिस की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फौरी इस्तीफा दें, वायएसआर कांग्रेस के नौमुंतखबा अरकान असेंबली का मुतालबा। जगन के खिलाफ तबके और मजहब की सियासत शुरू, जगन रेड्डी नहीं क्रिश्चियन है, जेसी दिवाकर रेड्डी का रिमार्क। इंटरमीडिएट सॉलिड एवं एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान, करीब 66% नतीजा, हैदराबाद आखिरी मुकाम पर। और काले पत्थर इलाके में एक नौजवान का बेरहमी के साथ कत्ल, दिन दहाड़े घर के सामने कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।